हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय न्यू वीडियो, माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोलेटरल सिक्योरिटी क्वेश्चंस करना सीख लिया था। उम्मीद करता हूँ वहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया। कंसिडरेशन अदर देन कैश के भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे। कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी बिकॉज क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अब रेगुलर वीडियो रहेगी और जितना छूट गया 2-4 दिन में वो मैं एक दिन में के अंदर कवर करा दूंगा। ठीक है, तो बहरहाल आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा वो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर तो आपका पूरा चैप्टर भी दे रखा अगला। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर हम लोगों को अभी देखना है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के बारे में जानना है और कुछ बेसिक्स एंट्री वो देखना है। रिडीम की एंट्री नहीं देखनी है। रिडीम करने पे कंपनी का जो लॉस होता है ना वो हमें देखना है। अभी हम लोग समझते हैं। देखो पहले रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है। देखो जब कोई भी कंपनी डिबेंचर लेती है, डिबेंचर इशू करती है, तो डिबेंचर कंपनी के लिए क्या होता है? डिबेंचर कंपनी के लिए एक लोन होता है। लोन यानी कि लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कंपनी को वो पैसा वापस करना पड़ेगा पब्लिक को। भाई ये आपकी कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, ये पब्लिक है। पब्लिक से कंपनी ने पैसा लिया है, पब्लिक से कंपनी ने पैसा लिया है। ठीक है, पब्लिक ने कंपनी से पैसा लिया है, तो कंपनी 5 साल बाद, 10 साल बाद जैसे भी होगा कंपनी पब्लिक के पैसे को वापस करेगी। यानी कि हम लोग के पैसे को वापस करती है। जो वापस करती है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन। क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन। अब जब वापस करती है तो मान लो आपने डिबेंचर लिया था, सपोज मान लो सी कंपनी ने 10 रुपए का डिबेंचर लिया था। ठीक है, 10 रुपए का डिबेंचर लिया था। जब लिया था, अब कंपनी वापस कर रही है, तो रिडेम्पशन 2 कंडीशन पे होता है। रिडेम्पशन आपका 2 कंडीशन पे होता है, माइंड में सेट कर लो। रिडेम्पशन या तो 2 कंडीशन पे होता है, एक होता है पार पे और एक होता है प्रीमियम पे। क्या होता है बेटा? एक होता है पार पे और एक होता है रिडेम्पशन प्रीमियम पे। ठीक है, तो अगर रिडेम्पशन पार पे होगा तो क्या एंट्री होगी, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, तो देखो पार का मतलब क्या है? कंपनी ने 10 रुपए लोन लिया था, कंपनी जब वापस कर रही है तो 10 ही रुपए वापस कर रही है, रिटर्न कर रही है। कंपनी ने लोन लिया था 10 रुपए का, डिबेंचर इशू किए थे, वापस करते वक्त भी पब्लिक को 10 रुपए वापस कर दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पार पे रिडेम्पशन हुआ। रिडेम्पशन किस पे हुआ बेटा? पार पे हुआ। लेकिन कंपनी ने 10 रुपए लिया था, वापस करते वक्त वो उसे 12 रुपए दे रही है। 12 रुपए नहीं, वो 12 करोड़ हो सकता है, 12 लाख होगा, समझाने के लिए बता रहा हूं। 10 रुपए लिया था, रिडेम्पशन किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे। किस पे हो रहा है बेटा? प्रीमियम पे। 10 का लिया था, बट एक टाइम के बाद कंपनी को 12 रुपए देना पड़ रहा है। तो इसमें कंपनी के लिए जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है वो क्या है भाई? लॉस है। 2 रुपए जो कंपनी दे रही है, 2 रुपीज, बेटा वो कंपनी के लिए क्या है? लॉस है। भाई प्रीमियम पे पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, रिडेम्पशन के टाइम में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो कंपनी की लॉस है। और डिस्काउंट इसमें नहीं होता है। कभी आपने सुना है कि भाई 10 रुपए लिया और 10 साल बाद उसको 10 रुपए जगह 8 रुपए दे रहे हो, कम पैसा दे रहे हो, या तो आप उतने ही देते हो या इंटरेस्ट के साथ पैसा बढ़ा के देते हो। तो डिस्काउंट रिडेम्पशन के केस में नहीं होता है। ठीक है, तो एट पार हो गया, एट प्रीमियम हो गया। यहाँ तक बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हुआ कि रिडेम्पशन होता क्या है? तो रिडेम्पशन पार पे होगा या तो रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा। ठीक है, तो अगर कम पार पे होगा तो क्या एंट्री होगी, प्रीमियम पे होगा तो क्या एंट्री होगी। बस आपको इस टॉपिक पे इतना ही सीखना है। ठीक है, तो अब एक चीज समझो, डिबेंचर है, डिबेंचर जानते हो। अभी यहाँ पर डिबेंचर इशू हुआ, इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू हुआ, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। यहाँ पे ध्यान से समझना, डिवेंचर इशू हो रहा है बेटा किस पे? पार पे। ये समझ में आ गया? इसको रफ करूं कि नहीं? समझ गए होगे ना? इसको मैं रफ कर रहा हूँ जैसे कि स्पेस रहे। अब देखो, अब जो इशू ऑफ डिवेंचर है किस पे हो रहा है बेटा? पार पे। तो जब पार पे इशू होता है तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, या आपको दिया रहेगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मान लो एक बार में ही सारा पैसा ले लिया, तो बैंक ऑन डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। फिर क्या करते हो आप लोग? उसको लिखते हो 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट। कुछ याद है कि नहीं है भाई? ये नॉर्मल आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? हाँ कि ना करते हो?
इशू हुआ है पार पे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझना है यहाँ पे, रिडेम्पशन एट पार, अगर रिडेम्पशन होगा, इशू हुआ है पार पे और रिडेम्पशन हुआ है पार पे, तब क्या होगा? तो इशू हुआ पार पे, आपने नॉर्मल क्वेश्चन किया, ठीक है, तो इसमें रिडेम्पशन की क्या एंट्री होगी? तो रिडेम्पशन की एंट्री होगी सेम। क्या होगी? सेम। ध्यान से समझना बात को, अगर डिवेंचर तुम्हारा इशू हुआ पार पे और रिडेम्पशन भी हुआ है पार पे, तो क्या एंट्री होगी? सेम। मान लो 1,000 रुपए का आया था, 1,000 रुपये यहाँ लिखा, 1,000 रुपये यहाँ लिखा, 1,000 रुपये यहाँ लिखा, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा हो, ध्यान से बात को समझना, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, अगर यही क्वेश्चन में रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा, तब क्या एंट्री होगी सर? ठीक है, तो तब ये सेम एंट्री नहीं होगी। तब देखो एंट्री क्या होगी, ये आपने लिखा, तो अब देखो इसी में क्या चेंज होगा, इशू हुआ डिबेंचर पार पे या प्रीमियम वाट एवर, लेकिन रिडेम्पशन अगर पार पे हुआ तो जो भी एंट्री यहाँ पर हो उसको सेम लिख दो। लेकिन प्रीमियम पे हो तो क्या करोगे? तो प्रीमियम पे होगा तो पहली एंट्री तो यही लिखोगे जो लिखी थी, टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया था भाई? 1,000। 1,000 फ्रेम में है पूरा कि नहीं ये बताओ पहले मुझे। हाँ, अब ये आपने लिखा। अब पैसा आया था तो क्या लिखा था? 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखो भाई, यहाँ पे लिखा 1,000, यहाँ पे भी लिखा मैंने 1,000। ठीक है, पार पे था, ये आपने यहाँ पे लिखा था, लेकिन रिडेम्पशन अगर पार पे हुआ तो यही सेम एंट्री हो जाती। लेकिन रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे हुआ है तो इसमें 2 एंट्री ऐड ऑन करोगे और लिखोगे भाई, अगर कंपनी, ये बताओ कॉमन सेंस लगाओ, अगर कंपनी प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रही है, प्रीमियम पे रिडीम कर रही है, तो कंपनी के लिए क्या है? लॉस है। कंपनी के लिए क्या है? लॉस है। तो लॉस यहाँ पे लिख के दिखाओगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या लिखोगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ठीक है, लॉ क्या करोगे? कितने का लॉस हुआ? क्वेश्चन में दिया रहेगा 10 रुपए का, 20 रुपये, मान लो 100 रुपए का, 100 रुपये यहाँ दिखाया, 100 रुपये यहाँ दिखाया। कुछ नहीं करना है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हो ना, तो बीच में एंट्री 2 ऐड ऑन कर दोगे। पहली एंट्री में लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट, मतलब कितने का लॉस हुआ और क्यों हुआ वो दिखाना है। सर डेबिट और क्रेडिट तो कैंसिल हो जाता है, हाँ वो कैंसिल हो जाएगा, बट रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट, ऐसे करके दिखाओगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी भी और मिलेगी। देखो, इशू ऑफ डिबेंचर्स पार पे था, अगर इशू ऑफ डिबेंचर्स आपका एट प्रीमियम पे हो जाए भाई, तब क्या करोगे? ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स तो आप तो पता ही है, तब आप लोग क्या करते हो? लिखते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये लिखते हो कि नहीं लिखते हो? हाँ लिखते हैं सर। यहाँ पे लिखो 1100, अमाउंट कुछ भी मैंने ले लिया समझने के लिए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, लिखा 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट, ये आपने लिखा। हाँ सर ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम भी आया क्योंकि डिबेंचर इशू है प्रीमियम पे, तो यहाँ लिखो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये मैं मान के चलता हूँ, ये तो आप लोगों ने डिबेंचर में सीख लिया है। अब देखो, मान लो 1100 रुपये आया था, तो 1100 रुपये में 1,000 रुपये डिबेंचर के थे, 100 रुपये किसके थे? प्रीमियम के थे। ये नॉर्मल आप लोग क्वेश्चन करते हो। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, लेकिन ये नॉर्मल आपने कर लिया।
अब रिडेम्पशन भी करना है, समझ लो रिडेम्पशन भी करना है। तो अगर रिडेम्पशन पार पे होगा, याद ध्यान से लिख लो कहीं पे, इफ रिडेम्पशन एट पार, कोई भी कंडीशन हो, अगर रिडेम्पशन पार पे हो रहा है तो जो एंट्री होगी वही होगी, यहाँ पे थी वही सेम एंट्री, अगर रिडेम्पशन पार पे है तो वही सेम टू सेम एंट्री, ऑलवेज सेम एंट्री अगर रिडेम्पशन पार पे हो। और रिडेम्पशन प्रीमियम पे हुआ तो क्या होगा सर, प्रीमियम पे होगा तो बस एक काम करना, यहाँ पर ऐड ऑन कर देना। ऐड ऑन क्या करोगे, यहाँ पर लिख देना लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं समझ में आएगा तो बता देना, 10-20 जो रुपये होगा यहाँ पर लिख के दिखा देना। इस तरह से आपको ये करना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा टॉपिक है ना, समझ में आ गया। चलो इतना समझ में आया। एक डिस्काउंट पे बता देता हूँ भाई, इसको रफ करूँ, चलो ऊपर वाला रफ कर देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ भाई। उसमें भी वही सेम कंडीशन है। यहाँ पे क्या कंडीशन है सर, पहली एंट्री तो भाई आती है आप लोग को, आप लोग लिखोगे जल्दी से, बैक और डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये तो आप अपनी मर्जी, मैं भी अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, जो बुक में होगा वो लिख देना, टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एक ही बार में सारा पैसा आ गया भाई, मान लो 1000 रुपये आ गया, 1000 नहीं आया, डिस्काउंट अभी मान लो इश्यू डिवेंचर्स हुआ है एट पार जगह पे, थर्ड है डिस्काउंट पे, किस पे हुआ, डिस्काउंट पे। तो मान लो 900 रुपये आ गया। अब 900 रुपये आया, आना था मान लो 1000 रुपये, आना था 1000, आया 900 रुपये। तो इसको क्या करते थे हम लोग, लिखेंगे 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ये लिखा आप लोगों ने, ठीक है। अब लॉस हुआ है, लॉस हुआ है ना, तो लॉस के लिए यहाँ पे एक एंट्री पास करो। यहाँ पे लॉस हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखोगे डिस्काउंट। आप लोग डिस्काउंट में क्या लिखते हो, ये लिखते हो ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, मतलब डिवेंचर्स को इशू करने में जो लॉस हुआ है वो दिखाना पड़ता है, डिस्काउंट किया। तो भाई आपको आने थे 1000 रुपये, आए हैं आपके 900 रुपये, 100 रुपये डिस्काउंट के चले गए। यहाँ तक समझ में आई बात। इस तरह आपको करते थे नॉर्मल। अब रिडेम्पशन की एंट्री में क्या होगी कंडीशन, रिडेम्पशन में वही है कि अगर रिडेम्पशन पार पे होगा, इफ रिडेम्पशन एज एट पार, तो लिख लो इफ रिडेम्पशन एट पार इन द कंडीशन ऑफ डिस्काउंट, तो क्या होगी वहां पर सेम होगी एंट्री। लेकिन अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो बस इसमें दो चीज ऐड ऑन कर देना। क्या ऐड ऑन कर दोगे, लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ठीक है, जितना भी अमाउंट हो 20 रुपये 20 रुपये जो भी होगा आप लिख दोगे, इस तरह से करना है। अच्छा एक चीज़ देखना, बुक में लिखा होगा डिस्काउंट और लॉस दोनों सेम लिखा होगा, मतलब ये डिस्काउंट और लॉस ना लिख के सिर्फ एक लिखा होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ऐसी कंडीशन में क्यों, क्योंकि दोनों ही तो लॉस है ना, चाहे डिस्काउंट देके हुआ लॉस और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, दोनों में ही लॉस हो रहा है। तो आप दोनों ना लिख के एक लिख दो, और जैसे यहाँ 100 और 120 20 अलग लिखा है ना, तो यहाँ पर आप 120 लिख दो। समझ में आ रही बात, इस तरह से भी आप कर सकते हो। क्लियर हुआ, क्लैरिटी मिली, स्क्रीनशॉट लो। चलो तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। इसके क्वेश्चंस लगाना, नहीं लगा पाओगे तो मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। बाकी आपके पास एक टॉपिक रह गया है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। क्या नाम भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। मे बी कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और थोड़ा सा लेट हो गया, तबियत मेरी ख़राब हो गई। 15 मैंने बोला था मोस्टली कराने के लिए, बट कोई बात नहीं, 20 नवंबर 5 दिन का टाइम और दो तो करवा दूंगा। रिजर्व रेशियो और कैश फ्लो छोड़ के सारे चैप्टर आपके मैं करवा दूंगा 5 दिन के अंदर। बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो। बस अच्छी अपने से अच्छे से मैथ करती रहो। 10 डेज स्ट्रेटजी की मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो नहीं आ पाई 2-3 दिन, बट आप कल से वो आना स्टार्ट हो जाएगी। 10 डेज के अंदर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और आपका जितने भी हैं, इंग्लिश भी हम बहुत जल्दी लाएंगे।
तो पहले इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स को अपने सेव कर लो ताकि आप क्लियर कर जाओ अपना बोर्ड एग्जाम बहुत ईजिली तरीके से। तो उम्मीद करो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और वीडियो को लाइक करना मत भूला करो भाई। आप लोग लाइक नहीं करते हो, बहुत से ऐसे बच्चे देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करो, मोटिवेशन आएगा यार, और रेगुलर वीडियोस और आती रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।